हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। हम व्याकरण पढ़ना शुरू कर रहे हैं और व्याकरण में हम आज संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि जैसे कि खुद संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि सम धन धी। तो इस तरह संधि का मतलब होता है दो वर्णों का परस्पर मेल, यानी समीप आना। दो वर्णों का परस्पर समीप आने पर होना मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ है मेल, यानी कि जब दो वर्ण यानी अक्षर या स्वर परस्पर मिलते हैं, दो वर्णों दो अक्षरों का परस्पर मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर दो वर्णों या अक्षरों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। जैसे दो अक्षर मिले, हमने यही सिखाया, जैसे ये दिखाया आपको, दो परस्पर वर्ण मिले और यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई। जैसे रमा धन ईश, जैसे पुस्तक धन आलय। रमा धन ईश, इसमें दो स्वर वर्ण आपस में परस्पर मिलते हैं, तो यहाँ पर संधि होकर बनता है रमेश। इसी प्रकार यहाँ पर दो स्वर वर्ण यानी का में आ है, का में आ है, और इधर भी आ है, तो दोनों के परस्पर स्वरों के मेल से दीर्घ संधि हो जाती है पुस्तकालय। इस प्रकार से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे संधि मुख्यता। संधि अगर याद रखना है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। इस तरह भी याद रख सकते हैं कि संधि में 3 अक्षर हैं, सा, ना और धा। तो इस तरह से संधि में 3 अक्षर हैं, तो संधि के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। पहला सा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के देखें तो 5 भेद होते हैं। स्वर के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिए, आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं बताने जा रही हूं। आप स्वर जानते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं आ से लेकर अंग आहा तक, अयोग वाह तक स्वर होते हैं। यानी अगर मूल स्वर देखा जाए तो मूल स्वर 4 होते हैं, ह्रस्व आ, ई, उ और री। तो ये मूल स्वर होते हैं। तो जब दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं हम, तो हम ध्यान दें कि जो मूल स्वर होते हैं, इनके परस्पर मेल से, मूल स्वरों के परस्पर यानी समान वर्णों के मेल से आ, ई, उ,
और री, री, इस तरह से ये दीर्घ संधि होती है। तो ये दीर्घ संधि क्या हमने आपको बताया कि अगर ये आ ई उ री दिख रहा है तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। गुण ए और ओ, जो स्वर आप देखते हैं सारे स्वर आपको यहाँ दिखेंगे, ए और ओ जहां दिखे वहां पर गुण संधि होता है, वहां गुण संधि दिखाई देती है। वृद्धि संधि में अय और औ, अय और औ दिखाई देता है। ये आपको मोटा मोटा बता दे रहे, जहां आप पहचान देखेंगे कि अगर ये है तो ये है, ये संधि होगी, अगर ये दिख रहा है तो ये संधि होगी। यण में दिखता है या दिख रहा है, आपको पहले ही पहचान लेने के लिए हम बता रहे हैं, या दिख रहा है यहाँ पर, तो या वा रा ला, ये दिखता है यण संधि में। और जैसा कि इसमें अय दिख रहा है, देख सकते हैं आप कि अय पहला शब्द जो है इसका अय आदि, इसको दो भागों में बांटे तो अय और आदि दिखेगा। तो अय यानी कि आप इससे समझ लीजिए कि याद रखने के लिए कि अय, आय, आव और आव ये दिखते हैं, तो ये होती है अयादि संधि। कितने आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको संधि समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि दीर्घ संधि में हमेशा ये स्वर दिखाई देते हैं। गुण संधि में ह्रस्व आ और दीर्घ आ से परे कोई भी असमान स्वर हो, ई उ रील री, इसमें ए ओ अर और अल दिखता है। वृद्धि संधि में अय और औ दिखता है। यण संधि में या वा रा ला दिखता है और अयादि संधि में अय आय औ आव दिखता है। इसे आप अच्छी तरह से इस तरह भी समझ सकते हैं कि दीर्घ संधि में जब हम पढ़ते हैं कोई भी ह्रस्व स्वर हो, पुस्तक, धन, आलय, इसमें ह्रस्व आ, इसका ह्रस्व आ और इधर का दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ हो जाता है, यानी पुस्तकालय बन जाता है। स्वर धन अर्थी, इसमें आ ह्रस्व आ और इसमें दीर्घ आ मिला के दीर्घ आ हो जाता है, इसका बनेगा स्वरार्थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दीर्घ आ ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, जैसे नदी, धन, ईश, नदी और ईश, इसमें बड़ी ई, यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर भी दीर्घ ई है, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, यानी इसमें समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, नदीश हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गुण संधि देख लेते हैं। गुण संधि में जैसे मैंने बताया कि ए ओ अर और अल हो जाता है, वैसे ही देखते हैं कि गुण संधि में यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ से परे उसके बाद कोई भी असमान स्वर यानी कि ई उ री और री, इसका एक उदाहरण है, सिर्फ हम बताएंगे आपको जल्दी पढ़ने को नहीं मिला होगा। ये इसका एक उदाहरण है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो ई उ रील री यानी ह्रस्व आ और आ से परे ई उ रील री अगर आता है तो इसका क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, अर अल हो जाता है। अब कैसे देखेंगे ध्यान से, जैसे आपने देखा कि महा, धन, ईश, इसमें दीर्घ आ और
दीर्घ ई दोनों परे होने पर, असमान स्वर परे होने पर ये बनेगा महेश। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिख रखा है, हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसलिए बताने के लिए कि देखिए जहां पर आपको ये दिखाई दे, ए की मात्रा दिखाई दे, ए की ये गुड़ में ए की मात्रा दिखाई दे जहां भी आपको, और महाधन उदय, यहाँ पर देखिए दीर्घ आ है और असमान स्वर यानी ऊ है, तो दीर्घ आ और ऋस्व ऊ मिलकर ओ बन जाता है, जैसे महोदय। तो आपको ये दिख रहा होगा आराम से कि ये ए यहां पर दिख रहा है, ये ओ यहां दिख रहा है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि जहां जो सारणी में मैंने बना रखा है वही आपको अक्षर दिख रहे हैं, तो वो संधि के अंतर्गत, उसी संधि के अंतर्गत है। और महाधन ऋषि, देखिए यहाँ पर दीर्घ आ, पहले ही बताया कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के परे री होगा तो अर हो जाएगा, तो महाधन ऋषि को महर्षि बनेगा, महर। तो इसमें अर सुनाई दे रहा है, अर सुनाई दे रहा है और यही अर हो रहा है। अल का एक ही उदाहरण मिलता है, तव धन ऋकार। ये आपको शायद ही कहीं देखने को या पढ़ने को मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली, समझ लीजिए। तव धन ऋकार यानी ये एक उदाहरण है जिसमें अ ह्रस्व और री को अल हो जा रहा है, अल। तो कैसे दिखेगा ये, तवल्लकार, तवल्लकार। तवल्लकार। आज के लिए बस इतना ही। दो संधियों के बारे में आज हमने समझा विस्तार से। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि के बारे में कुछ स्पेशल ट्रिक देंगे, जिससे आप बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से पहचान सकेंगे कि इसमें वृद्धि संधि है, इसमें यण संधि है और इसमें अयाधि संधि है। इसके लिए अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज दें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। हैव अ नाइस डे, गुड डे।